फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ मिल के दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना अपनी बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब देने पर हम अपने मेज़बान मुकर्रम मोहतरमुल मुक़ाम इज़्ज़त मआब ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद शुऐब आज़म साहिब दामद बरकातुहुल आलिया आपको और आपकी सारी टीम को, इस मस्जिद की इंतज़ामिया को और वो लोग जिन्होंने दामे दिल में सुखने कदम ताउन फरमाया उन सब को मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआगो हैं खल्लाक़ आलम इनकी इस मेहनत मोहब्बत और कोशिश को अपनी पाक बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, आज की ये खूबसूरत बज़्म पाक अपनी पूरी आबो ताब के साथ जारी व सारी है और इलाका भर के जय्यद उलमा भी तशरीफ़ फरमा हैं और हमारे आज की इस महफ़िल के फूल और हमारी महफ़िल का हुस्न फ़ख्रुस्सादात हज़रत साहिबज़ादा पीर तरीक़त खादिम शरीयत जनाब मोहतरम पीर सैयद ज़ियाउर रसूल शाह साहिब काज़मी मशहदी आप तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला आपको खैर व बरकत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए और जितने भी अहबाब दीगर तशरीफ़ फरमा हैं खल्लाक़ आलम सब को खैर व बरक़ात अता फ़रमाए। मेरे ज़िम्मे जो मौजू लगाया गया है वो है ताजदार सदाक़त हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शान व अज़मत। मैं कोशिश करूँगा इसी हवाले से कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। आपकी खिदमत में गुजारिश है आप तवज्जो रखिए ताकि बात करने और सुनने का सुकून मुयस्सर आ सके। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आपने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैया मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ता है कतबल्लाहु बैना ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आँखों के दरमियान यानी यहाँ माथे पर लिख देता है बराअतम मिनन नारी व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ने वाले को बरकत मिलती है। अगर कोई ज़्यादा पढ़ेगा तो इसकी बरक़ात बेशुमार हैं। पंजाबी की एक कहावत मशहूर है ना कि जितना गुड़ वधदा जासी उतना मिठा वधदा जासी। इसका मतलब है जितना ज़्यादा दुरूद व सलाम पढ़ेंगे बरक़ात उतनी ज़्यादा मुयस्सर आएंगे। ये ताजदार सदाक़त का ज़िक्र है तो मैं उन्हीं का एक कौल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आपने इरशाद फरमाया उतनी जल्दी पानी आग को नहीं बुझा सकता जितनी जल्दी दुरूद व सलाम बंदे के गुनाहों को मिटा देता है। इस वास्ते कसरत व मोहब्बत व शौक़ के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करें। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और वैसे ये जो रात चल रही है जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब, यह भी बड़ी फ़जीलत वाली रात है। हदीस शरीफ में है इस रात अल्लाह के फरिश्ते आसमानों से उतरते हैं जिनके हाथों में सोने के कलम और चांदी के कागजात होते हैं। वो दुनिया में आके फ़कत ये लिखते हैं कि कौन सा खुश नसीब है जो हमारे हबीब पे दरूद व सलाम पढ़ रहा है। पुत्र मोबाइल जेब च पावे ना, जेब च पा पुत्र, तकरीर सोना है। फ्रंट सीटों वाले ज़रा मेरी तरफ देखें हैं, आप तो लबा बैठे हैं, तकड़े होके बहुत ज़रा। तो इस वास्ते आज की रात हो सके तो ज़रा एक एक तस्बीह दुरूद पाक की ज़रा पढ़ के सोइएगा। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
आइए जो आयत तय्यबा मैंने पढ़ी है उसी का सहारा लेकर बात को आगे चले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल लज़ीना क़ालू, बेशक अल्लाह ने सुन लिया उन लोगों की बात को जिन्होंने कहा, इन्नल्लाह फ़क़ीरुम व नहनु अग़निया, कि अल्लाह फ़कीर है और हम गनी हैं। बज़ाहिर ये तर्जमा सुन के बंदा परेशान हो जाता है कि कौन है वो लोग जिनमें इतनी जुर्रत थी जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह फ़कीर है, अल्लाह के पास कुछ नहीं है और हम गनी हैं, हम मालदार हैं। ये कौन है? जब तक इसका बैकग्राउंड, इसका पस मंज़र, इसका शान नुज़ूल नहीं सुनेंगे हमें नहीं पता चलेगा। इसका शान नुज़ूल ये है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु आप एक सफ़र पर जा रहे थे। आपने देखा कि यहूदियों के सारे छोटे और मोटे मौलवी इकट्ठे बैठे थे। तवज्जो है ना सबकी, सारे इकट्ठे बैठे थे। आपने कहा यार आज सारे इकट्ठे बैठे हैं, वो पंजाबी के अंदर भी सारे काबू आ गए ने, तो ज़रा इनसे दो बातें ही कर लें। आपने उनसे जाके कहा कि मैं आपके पास आ सकता हूँ। अब सिद्दीक़ अकबर को वो रोक भी नहीं सकते थे, चूँकि अल्लाह ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को बड़ी बड़ी शानों से नवाजा था। जो ज़ाहिरी दुनिया में लोगों को ओहदे मिले तो उनके ज़हन में होता है ना, वो भी अल्लाह ने अता फरमाए थे। ख़ानदानी एतबार थे, सिद्दीक़ अकबर उस ख़ानदान में थे जो पूरे इलाके की लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म करवाते थे, सुलह करवाते थे और दियत के सारे फैसले करके गरीबों तक उनका हक पहुँचाते थे। समझ आई? ख़ानदानी एतबार से भी आप स्ट्रांग थे। अच्छा, इसके साथ साथ जो मक्के की अंजुमन ताजरान थी उसके मेन रुकन भी थे सिद्दीक़ अकबर। तिजारत के एतबार से देखा जाए तो आपके ग़ुलाम बड़ी दूर तक तिजारत करने के लिए जाया करते थे। अल्लाह ने आपको यह भी एजाज़ बख्शा था कि आप इल्मुल अंसाब के भी माहिर थे। आपको पता था कि यह नस्ल किसकी और कहाँ तक जाती है, किसकी और कहाँ तक जाती है। बल्कि बाद सूफिया कहते हैं कि आप बंदा देख कर पहचान जाते थे ये किस नस्ल में से। आवाज़ कमज़ोरों वाली है आपकी, सुभान अल्लाह वाली। साथ ही साथ आपको जानवरों की पहचान का भी अल्लाह ने बहुत ज़्यादा मलका अता फरमाया था। आप दूर से पहचान लेते थे ये ऊँट और ऊँटनी किस नस्ल की और कैसी होगी। अल्लाह ने यह भी आपको शर्फ अता फरमाया था, ख़ानदानी एतबार से, माली एतबार से, और साथ ही साथ जो आपकी अपनी ज़ाती सिफ़ात थी वो भी। और उनमें से एक कमाल ये भी था कि आप इल्म ताबीर के माहिर थे। जिसको ख्वाब आता तो आप उस ख्वाब की ताबीर भी कर देते थे। बल्कि हदीस शरीफ में है, ये दावत इस्लामी वालों ने जो किताब शाया की है ना, फैज़ान सिद्दीक़ अकबर, उसके अंदर भी लिखा है हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म दिया है और साथ ये भी कहा है कि ये इल्म अबू बकर को सिखा दो। ये भी आपको एजाज़ हासिल है। अच्छा, आपके पास ये सारे एजाज़ थे, अब वो रोक कोई ना सके। उन्होंने कहा ठीक है जी आप आगे आ जाएं। सिद्दीक़ अकबर चले गए, सारे यहूदी बैठे, इधर से सिद्दीक़ पाक बैठे। उन्होंने कहा कैसे आना हुआ? हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाने लगे यार तुमसे एक बात पूछनी है, अगर आप उसका जवाब दे दे तो क्या मैं पूछ सकता हूं? अब उनमें से एक दो ने टाल मटोल की, नहीं फिर सही किसे वेले। तो उनमें से एक बोला भाई यार आज तो सारे इकट्ठे बैठे हो, ये को रौला बन भी गया तो आप हल कर लवेंगे, पूछण तो दे हो। फ्रंट सीटों वाले मेरा साथ दें थोड़ा सा, मैं पूछने तो दो ना यार, आज तुम क्यों रोक रहे हो? अब उनके जो बड़े थे ना गुरु घंटाल, उनको तो समझ आ गई कि आज ये हमें पकड़ेगा यहां से और सांस भी नहीं निकलने देगा। बोलो तो सही ना यार है। उनको तो समझ आ चुकी थी, लेकिन वो बाकियों को नहीं आई। उन्होंने कहा अच्छा आप सवाल कर दीजिए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने सवाल किया तो क्या किया, गौर से सुनिएगा, जी चाहे तो बोल लेना। फरमाया ये बताओ आखिर ज़मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निशानियां तुम्हारी किताबों में हैं मेरे हबीब में पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती है? 4-5 बंदे नहीं बोले, पता नहीं तुम्हारी क्या मजबूरी है यार, जरा जाग के बैठो ना। जो तुम्हारी किताबों में आखिरी नबी होने की निशानियां हैं क्या वो मेरे नबी में नहीं पाई जाती? तो उनमें से कहने लगा जी आप छोड़ें इस बात को, फिर सही कभी। और फिर एक बीच में से बोला, उन्हें आखिर छड्डे दे आप पुत्रा जवाब दे। हाँ तू तो इलाके का बड़ा सदर बनिया तो बड़ी वड्डी तेरी कलगी है, तो दे ना जवाब होना। अब वो फंस गया, जब अपने बंदे दूसरे के साथ मिल जाए तो बंदा कमजोर हो जाता है ना है। अब उन्होंने क्या कहा, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने जब ये पूछा तो उनमें से कहने लगा निशानियां हैं पर सारियां नहीं। आगे से भी तो सिद्दीक थे ना। आपने फरमाया निशानियां तू पढ़नी शुरू कर दे, दिखाता मैं जाता। बात समझ आ रही है? निशानियां तू पढ़ता जा, दिखाता मैं जाता हूं।
उसने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। आपने फरमाया यार देखो आप सारे इकट्ठे बैठे हो, छोड़ दो जिद अपनी, अल्लाह ने सब कुछ अपने हबीब को अता फरमा दिया है। जब ये कहा ना तो उनमें से एक बड़ा उनका गुफ्तगू को बदलने लगा। पंजाबी के अंदर पास ही परत देना। वो जब गुफ्तगू बदलने लगा ना तो उसने कहा तुम कहते हो कि अल्लाह ने सब कुछ दिया है। उनका ज़ोह में बातिल ये था कि जिसे हम जो ओहदा दें दे सकते हैं। समझ आई ना? उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा तुम कहते हो अल्लाह देता है, अल्लाह तो खुद फकीर है। अस्तगफिरुल्लाह। ये उस वक्त उस यहूदी ने कहा था अल्लाह तो फकीर है, अल्लाह के पास तो कुछ नहीं, हम हैं जिसे जो चाहें दें, हम अमीर हैं। सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए। अब ये हौसले वाला बंदा मेरी बात को सुने। आप खड़े हो, आपने कहा क्या कहा? कहने लगा अल्लाह फकीर है, हम गनी हैं। सिद्दीक़ अकबर ने कुव्वत सिद्दीकी से मारा थप्पड़, उसकी कलाबाजी पड़ी और हाथ से जाके डिग गया है। एक मिनट मैं मौका देना। मतलब पंजाबी का बनता है आपने मारी चंड तो चुक के मारिया बंदा होना दा। हमें कहते हैं दीन नरमी का दरस देता है। मैं कह जो पाका की गल आवे फिर गर्मी का दरस भी दिंदा ही यार, मेरी नरमी का नहीं दिंदा। अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए। बात समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? आप हजरात, सिद्दीक़ अकबर ने एक थप्पड़ मारा और वो उधर चल के गिरा। उसके तो पंजाबी चाद ने भी होश ही घूम गया, भी ये मेरे नाल की बनया। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने जब थप्पड़ मारा तो बाकी किसी को जुर्रत ना हुई कि वो भी आपको हाथ लगाएं। वो चुप करके डर के बैठ गए। आपने फरमाया यार नहीं मानना अलग बात है, चबला तो ना मार। और यहां पर यह बात भी सुनिए, आपने फरमाया तुम अल्लाह की तौहीन कर रहे हो। इस जुमले की लज्जत लेना अगर आ जाए, ओए हम तो रसूल की तौहीन नहीं होने देते, तुम रब की तौहीन कर रहे हो। हम तो भाई रसूल की तौहीन नहीं होने देते, तू रब की कर रहा है, ये नहीं होगा। आपने मारा थप्पड़, चौके मारे मौलवी होना दा परा जनाब। अब सिद्दीक़ अकबर तो वहां से चले गए। जब आप तशरीफ ले गए ना, ये बेटा कुंजन वाला काम भी तू ही करना है, तकड़ा हो रहा है, मिनट मार। बाद में फिर अफरा तफरी होती है तो बड़ा नसन वाला काम होता है। तवज्जो है ना फ्रांस से? गोडे छाड़ भी तकड़ा हो गया। हौसले नाल बै मेरा पुत्र, हौसले दे नाल गोडे छड़ तकड़े हो। हजरत सिद्दीक़ अकबर तशरीफ ले गए। ये जो यहूदी थे ना अब मिल के बैठे, अब क्या करें? उनमें से सारी बातें हुई। एक कहने लगा भाई आप मुसलमानों के नबी को चल के शिकायत लगाते हैं। उनका क्या बात है, कैसे लगाएंगे? एक कहने लगा ऐसे नहीं जाना, जरा ना अपने ऊपर ऐसी कैफियत तारी करो कि पता चले तुम्हें बड़ी सजा मिली है, हैं? और जैसे आज किसी की चोरी हो जाए ना, एक मोबाइल, तो थाने में जब रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, एक मोबाइल, 2 स्कूटर, 3 मोबाइल, 1 बैग, 2 सूट, क्योंकि सब ऐसे ही होता है ना जी। फिर कहते हैं पुलिस वाले ताबन नहीं करते। मैं क्या तू जो बड़ा सच्ची रिपोर्ट लिखाई बैठा है, और खुदा के बंदे 2 नंबरियां तुम छोड़ोगे तो कोई इंसाफ देगा ना? पता उन्हें भी चल जाता है कि ए गेड़ा देंदा पिया है। वो आता जे तू गेड़ा दिता तो मैं भी तेन वेलने दे विच तुरनागा। तवज्जो नहीं फरमा रहे ना आप हजरात? तो इस वक्त भाई गेड़े ना दिया करो, अपने पाकिस्तान के इदारों को तंग ना किया करो। और कम अज कम आप तो सही हो जाए ना। उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएं, आप तो सेट हो जाए ना। यहां तो लोग झूठ ही बहुत बोलते हैं। अच्छा, उन्होंने भी कहा कि यार अब कोई ना झूठ भी मिलाया जाए। थप्पड़ तो एक लगा है, लेकिन उधर चल के जरा बड़ा केस बनाएं। वो कैसे? उन्होंने कहा जरा अपने कपड़े छपड़े फाड़ लो, और जिमें 2 नंबर रन्ना कर दिया ने, थोड़ी जी गल खोल दे भी है ना। जरा अपने कपड़े छपड़े फाड़ ले और जरा जमीन पर लेट ले, बाल शाल खिलार ला, इंज पता लगे भी सिद्दीक़ अकबर तेरी धूड़ कट के रख दी। अब बोलो तो सही है, चुप की कौम है। इंज पता लगे भी तेरी धूड़ कट के रख दी। उन्होंने कहा हाँ ऐ तो गल ठीक है, बड़ा केस बनेगा ना, जब मेरी शक्ल से लगेगा कि मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है तो केस मजबूत हो जाएगा। उनका ठीक है जी। उसने जनाब अली वो ऐसे लेटा जैसे गधा धूड़ पे लेटता है। समझ आ रही है ना? खोता जो आत्मा खोता ही आखांगा और की आखा। वो जनाब अपने बाल शाल खिरले हुए और वैसे ही उनको साथ लेकर नबी पाक की खिदमत में पहुंच गए। हुजूर ने फरमाया तुसी किधर है की हशर? समझ आ रही है? जब आपने ये कहा ना तो वो कहने लगे सिद्दीक़ अकबर ने मारा है, उसे बुलाओ और सजा दो, अगर आप सच्चे नबी हैं तो आप सजा देंगे। आपने फरमाया इतनी शर्तें न लगाओ, एक तरफा फैसला हम करते नहीं हैं। सिद्दीक़ आ जाएंगे, हम पूछ लेंगे, जिसका कसूर हुआ सजा मिल जाएगी।
मसला खत्म हो गया। उन्होंने कहा नहीं आप अभी बुलाएं। हजरत सिद्दीक अकबर को बुलाया कि आप जब आए ना इधर देखना, कुछ बातें होती है जिसका लुत्फ वैसे लिया जाता है। हजरत शाह साहब सिद्दीक अकबर जब दाखिल हुए ना तो सामने हुजूर को देखा, इधर यहूदियों को देखा। आपने जब देखा ना ओए जिन्हों मैं चंड मारी थी वो तो बंदर दा की बन गया है। आपने देखा ना तो आप समझ गए, आप मुस्कुराने लग पड़े भी चलो कोई नहीं थोड़ा इलाज भी कर लेने। हुजूर कैसे बुलाया? फरमाया मारा है बंदे को। पहला सवाल सिद्दीक का जवाब सुनना। फरमाया मारिया है पर इतना नहीं जितना नजर आंदा पे है। कैमरे से पीछे वाले भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। मारा जरूर है पर इतना नहीं जितना नजर आ रहा है, जितना ये तसन्नु और बनावट कर रहा है ना, इतना मैंने कोई नहीं मारा। क्या मारा है? फरमाया बस हिक्को ही छड्डी है। यार बोल रहा है एक ही थप्पड़ मारा है। अब जिसको सिद्दीक एक मार दे उसकी तो पूरी नस्ल का चेहरा बिगड़ जाता है। समझ आ रही है ना? अच्छा हुआ क्या? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्यों मारा है? फरमाया या रसूलल्लाह इसने अल्लाह की तौहीन की है। तो वो थोड़े से चालाक थे ना, कहने लगे नहीं हमने तौहीन नहीं की है। हजरत सिद्दीक अकबर कहते मुझे जरूरत ही क्या थी इसको मार, इसने तौहीन की है, अल्लाह को फकीर का है। अच्छा वो कहने लगा तेरे पास गवाह हैं? हजरत सिद्दीक अकबर कहने लगे नहीं गवाह तो मेरे पास नहीं है। तो वो कहने लगे हुजूर अगर इसके पास गवाह हैं तो ले आए वरना सजा दो। नबी पाक ने फरमाया हाँ भाई सिद्दीक सुना गवाह हैं? आपने यहूदियों की तरह मुंह किया। फरमाया गल सुनो गवाह मेरे को कोई नहीं, लेकिन ज्यादा बक बक ना करो कि मैं बच जाऊंगा। ना ना गवाह या रसूल अल्लाह कोई नहीं। बात वही है जो मैंने कह दी है कि जनाब इन्होंने ये गुस्ताखी की है, बाकी हुजूर फैसला जो आपका होगा सिद्दीक मान के जाएगा, वैसे नहीं जाएगा। चसा ही ना। फरमाया हुजूर मेरे को गवाह होवे चाहे ना होवे, मेरे को तो है ही कोई नहीं। पर यहूदी ये समझ रहा है शायद सिद्दीक अकबर फरमाया हम भागने वाले नहीं, जो आप फैसला कर देंगे आका मुझे फैसला कबूल होगा और मंजूर होगा। अगला जुमला भी सुनना, मेरी तरफ देखिए जरा। नबी करीम अलैहि सलाम ने जब ये बात सुनी ना, इतनी देर होनी थी कि यहूदी थोड़ा सा ना और ऊंचा बोले कि जब गवाह नहीं तो सजा दीजिए। नबी पाक अलैहि सलाम पर वही के असरात शुरू हो गए। सिद्दीक अकबर कहने लगे भाई सूरज चुप कर, जो वही आ रही है तो ये इसके बाद मेरे नबी जो फैसला करे मुझे मंजूर है। उसी वक्त अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। फरमा मेरे हबीब को जाके कहो ये यहूदी तो नहीं ना मान रहे कि हमने अल्लाह को फकीर कहा है, उन्हें कह दो लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। अगर सिद्दीक के साथ कोई और सुनने वाला नहीं था, कोई और गवाह नहीं था, तो सिद्दीक का गवाह रब है। ओए जे दे हाथ अपने ने चाह के बोलो सुनियो। फरमाया सिद्दीक दा गवाह रब है। और मैं आख्या जे दियां गवाहियां रब देवे, मेरे अकीदे चोनू सिद्दीक अकबर आदे ने। अल्लाह ने गवाही दी और सिद्दीक अकबर पर तोहमत नहीं लगने दी। इसका मतलब है जो सिद्दीक अकबर पे तोहमत लगाए ना होता जलील ही है। नहीं बोले नहीं बोले नहीं बोले फ्रंट सीटों वाले। जो सिद्दीक अकबर पे तोहमत लगाए होता वो जलील है। इस वास्ते अगला जुमला सिद्दीक अकबर पे जब तोहमत लगे तो सबसे पहले दिफा मेरा रब फरमाता है। मैंने कहा रब दिफा करता है, रब के बंदे दिफा ना करें सिद्दीक का। अब बात समझ आ गई आप सभी हज़रात को? फ्रंट सीटों वाले कई सारे हिला के गुजारा कर रहे हैं। उतर सुभान अल्लाह मर रहे हैं। ओ पीर भाइयों बोलो जरा ऊंची सुभान अल्लाह। ओ चुप शाह बन के बैठा बोल। शाह साहब देखो कितनी मोहब्बत से बोल रहे हैं। हम वैसे ही चुप शाहों के नहीं मानने वाले, हम उन शाहों को मानते हैं जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। जरा हौसले दे नाल बैठो ना जनाब। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपकी गवाही मेरे रब ने अता फरमाई और रब तबारक व तआला ने फरमाया कि सिद्दीक सच्चा है और ये यहूदी झूठे हैं। गिरामी कदर हज़रात अब पता चल गया सिद्दीक का मकाम क्या है। जिसकी गवाहियां रब अता फरमाए उसे सिद्दीक कहते हैं। और याद रख लें हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको मकाम अता फरमाया वो कोई आम नहीं है। आप सिर्फ सिद्दीक नहीं सिद्दीक अकबर हैं। और वो कैसे? नबी करीम अलैहि सलाम फरमाते हैं मेराज से जब मैं वापस आ रहा था वादी ज़ी तुवा में पहुंचा ना
तो मुझे जिब्राइल ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेराज में आपने जो कुछ देखा है चल के अपनी उम्मत को बताना है। तो हुजूर ने फरमाया, या ए जिब्राइल, जब मैं बताऊंगा तो मेरी कौम के लोग तो नहीं मानेंगे, वो तो पहले ही बड़ी अड़ियां करते हैं, तो ये कैसे मानेंगे। अब जुमला सुनना, जंबर आले हो समझ आवे तो बोलना है। फरमाया, या रसूल अल्लाह, कोई भी ना मने, जदों सिद्दीक ने मन जाना है तो सारी चासी पूरी हो जानी। को तवज्जो है कि कोई नहीं है आपकी। तो मैंने कहा, जिसकी तस्दीक पर जिब्राइल भी नाज करे उसको सिद्दीक कहते हैं। ये हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। और फिर ऐसा ही हुआ ना, आप सुन लें, नबी पाक अलैहिस्सलाम मेराज से वापस आए। दाएं बाएं देखने वाले मुझे देखें भाई, ताकि सबक सुनाओ। जब आप मेराज से वापस तशरीफ लेके आए ना, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त फजर के बाद आप ना खाने काबे इधर देखना, दीवार के साथ टेक लगा के यूं बैठ गए। जब आप बैठे ना, अल्लाह की कुदरत देखिए, अबू जहल सबसे पहले उठा, हालांकि वो उठता ही नहीं था, चूंकि राती पी के जो समदा हाई, समझ पड़ी है, वो तो पी के सोता था। अब सुबह टाइम से कैसे उठे, लेकिन उस दिन अल्लाह ने उसकी नींद को दूर करके उठा दिया। उसमें भी हिकमत ही बताता हूं क्या हिकमत है। खाने काबे के करीब से गुजरा ना, इधर देखना, ऐसे ऐसे होके देखता है, ऐसे खाने काबे को देखा ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम बैठे नजर आए। तो दूर से कहता है, आज भी को नवी गल है। और हुजूर ने फरमाया, जल्दी आ, आज ही तो है एक नवी गल। ये सुन्नी को लुत्फ आया, जरा बोले। उलमा ने लिखा है, अपने बनाओ, जल्दी आ, जल्दी आज तो बड़ी टोरी गल है। हाँ, तू तो पहलू डरिया वना, आज तेरे तू निकल जा सकने, तो गल ही कोई नहीं जनाब। गिरामी कदर हज़रात, ये आगे आ जाए, अल्लामा रहमत अकबर साहब आप आगे आ जाए, अल्लाह आपको बरकत दे। ये हमारे मदरसा फैलो हैं जी, अल्लाह इनको खैर व बरकत वाली ज़िंदगी दे, माशाअल्लाह। आ जाएं, आ जाएं, बिस्मिल्लाह, यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। आपके इलाके की शान है जी, और हमारे ये प्यारे भाई और दोस्त हैं, अल्लाह खैर व बरकत। जी जी, जिस जिसको बात समझ आ रही है ना, वो बात सुभान अल्लाह कहता रहे, इंशाल्लाह लुत्फ पड़ता रहेगा। तवज्जो ऐसा बदरात की फ्रंट सीटों वाले जरा तवज्जो फरमाइए। अबू जहल आ गया नबी पाक के पास, इधर देखो पुत्र, अबू जहल आ गया हुजूर के पास। कहा क्या बात है? फरमाया ये मक्का देख रहा है? कहा देखा है। फरमाया बैतुल मुकद्दस सुनी है? कहा सुनी है। आसमाना दे बारे आके सुने हैं? फरमाया अज्जो रात मैं यहां से वहां बैतुल मुकद्दस, वहां से सातों आसमान, वहां से सिदरा, वहां से जन्नत, वहां से दोज़ख को भी देखा, रब का दीदार किया, और मैं वापस भी आ गया। कहना ओए होए होए होए, किवें हो सकता है? फरमाया हो गया। आपने फरमाया हो गया। अब वो तो उठ के भाग निकला, कहता है गजब हो गया, एक रात में ये कैसे हो गया? फरमाया हो गया है। बस इतनी बात करनी थी। वो भागा, इसका दरवाजा खटखटा, इसका इसका इसका, सबको उठा लिया। और सारे कहते हैं यार केड़ा अबू जहल आ गया? हो सके असली अबू जहल आ गया। उन्होंने कहा तुझे क्या हो गया? कहने लगा तुम सोए पड़े हो, गजब हो गया है। मुसलमानों का नबी कहता है रातों रात मैं यहां से बैतुल मुकद्दस गया, आसमानों पे गया, सारा कोई देख के आ गया, गजब हो गया, उठो। वो कहने लगे हैं ये हो गया है। अब हिकमत अबू जहल को पहले उठाने की ये थी, नबी जो घर घर जाके बताए चास्ताऊं दिए शान नबी दियो में तो 10 से दुश्मन है। क्या सुन बोलो तो सही ना यार है। अब वो सारे मक्के को उठा के बिठा दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्के में बैठे, खाने काबे के अंदर भी। चल भाई तू सारे दस ते आप बैठे हैं, वो जो नहीं ना फरमा रहे आप हज़रात। अच्छा सबको चल के बता दी। उन सब ने जो सबसे पहला मशवरा किया, तवज्जो करना भाई, तवज्जो फ्रंट सीटों वालों, साइड पे होके बस सीधा होके बह, पार्क में नहीं बैठे आप। सबसे पहला जो मशवरा किया वो क्या था? वो कहने लगे यार गाले ये बात हम कोई नहीं मानते, और इसी तरह चल के बैठ जाओ बेटा बैठिए, इसी तरह चल के सिद्दीक अकबर को बताओ, जब सिद्दीक इस नबी से पीछे हो जाएगा ना तो इस नबी का काम बहुत सारा आहिस्ता हो जाएगा। काफरों को भी पता था सिद्दीक तो सिद्दीक है। और आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे नहीं फरमाया था मा नफानी मालो अहदिन कत्तो मा नफानी मालो अबी बकर। फरमाया मुझे किसी के माल ने इतना फायदा नहीं दिया अबू बकर जितना तेरे माल ने फायदा दिया। और मेरे नबी ने ऐसे नहीं फरमाया
जिसने दुनिया में मेरे ऊपर कोई एहसान किया मैंने उसका बदला चुका दिया है। एक अबू बकर है जिसके एहसानात का बदला मैं दुनिया में नहीं चुकाया, क़यामत वाले दिन मेरा रब चुकाएगा। ये ऐसे ही नहीं कहा, ये वही सिद्दीक़ अकबर है जिस दिन कलमा पड़ा था उसी दिन 40,000 दिरहम और दीनार लाके मुस्तफा की गोद में रख दिए, कहा ये मेरे पास है, ले लो आका और दीन का काम और आगे बढ़ा दीजिए। फिर भी कहीं आहिस्ता बोल रहा है पुत्र है। अब इन बातों को समझिए जरा। ये सिद्दीक़ अकबर, काफिरों को पता था सबसे बड़ी सपोर्ट मुसलमानों के नबी को सिद्दीक़ अकबर की। जब ये पीछे हो जाएगा ना तो ऐसा ऐसा सारे पीछे हो जाएंगे। अच्छा, वो सारे गए हजरत अबू बकर के घर, इधर देखना दरवाजा कर, आप बाहर आए तो आपने जब देखा हेक तू हेक वड्डा चबड़, यार को थोड़ी जी बात को समझ भी लिया करो ना यार। दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, ये है शिद्दत। क्यों वीर साहब, एक से एक बढ़ के जाहिल वो उसके दरवाजे पे खड़ा। आपने फरमाया ओए अबू जाल है, तू अपनी सारी जमात लेके किधर आ गया है? ये कौम कैसे समझेगी यार? हैं अबू जाल तू सारी जमात इत्थे लेके तेन खैर ते है? वो कहने लगा यार एक मसला पूछना है तुझसे। क्या? कहता ये बताओ, इधर देखो भाई, कहता ये बताओ अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं रातों रात यहां से बैतुल मुकद्दस, वहां से सातों आसमान, वहां से सारा कुछ, ये हो सकता है? आपने कहा नहीं हो सकता। मानेगा? नहीं मानूंगा। अच्छा, उन्होंने ना ऐसे कहा भाई लोहा गर्म हो गया, सिद्दीक़ अकबर को बताओगे तो ये कभी नहीं मानेंगे, बस लोहा गर्म है। उन्होंने कहा फिर तेरे नबी ने ये कहा है। हजरत सिद्दीक़ अकबर मुस्कुरा पर फरमाया ये है चगड़ा नहीं है चगड़ा, ला इन क़ालहु ला उसद्दिक़हु, अगर मेरे नबी ने कहा है तो मैं तस्दीक करता हूं। 3-4 बंदों ने हाथ नहीं उठाया है। तो वो कहने लगे अभी तो तू कह रहा था कि कोई बंदा कहे तो मैं नहीं मानूंगा। फरमाया तुम तो किसी की बात कर रहे थे, मेरा यार किसी में नहीं आता, वो अल्लाह का हबीब है, वो जो कह देता है वो हो जाता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये है ये है सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आपने फरमाया मैं कैसे मान जाऊं तुम्हारी बात जब मेरे नबी ने कहा है? तुम लोगों के बारे में पूछे, मेरा नबी लोगों में नहीं है, नबियों का इमाम है। समझ आ रही है? अच्छा, यहां पर किसी की नब्ज़ फड़क सकती है। समर साहब बड़ी तेरी ना सुनिया सी, शुएब साहब ने सदिया भी आई तकरीर ते आंदा पे है, तू कहता सिद्दीक़ अकबर घर में थे तो सिद्दीक़ अकबर मस्जिद में क्यों नहीं गया नमाज पढ़ने के लिए? किसी की नब्ज़ फड़क सकती है। और मैंने कहा इंटरनेशनल जाहिल, नमाज तो उसी रात फर्ज हुई थी, वो तो अभी बताना था, तो जब फर्ज ही नहीं थी तो मस्जिद में जाना क्यों था? कहता जी मसला हल हो गया। हो गया। मैं क्या हूं अगे टोर, आप भी मेरे साथ गोडे छाडो सोने, तू बैठा जी मैं लारी देंदा, सीधा के बह चौकड़ी मार के बह। ओ चौकड़ी मारो मदीने जामे सूफी, वाह भाई वाह, थोड़ा जा त्रकड़े बंदे, बहुत त्रकड़े। मुझे अभी पसीना आया तो समझो हूं तकरीर शुरू हुई है। जरा जाके बैठिए, सिद्दीक़ अकबर की शान है ना, ये जरा खुल के बयान करेंगे और आप भी खुल के सुनिए जरा प्यार के साथ। हजरत ताइदार सदाकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने फरमाया अगर मेरे नबी ने कहा तो मैं मानता हूं। एक काफिर वो चीखने लगा और कहता यार पूछ तो लेता, तस्दीक तो कर लेता अपने नबी से, वैसे ही तुमने कह दिया। उसने कहा इन बातों की मैं तस्दीक अपने नबी से नहीं कर सकता। क्यों? फरमाया ये सफर पर जाना आना ये तो छोटी सी बात है, मैंने तो इससे बड़ी बातों की तस्दीक कर दी है और पूछा तक नहीं है कि मेरे हबीब ने कह दिया। मैंने जन्नत नहीं देखी, तस्दीक कर दी, जहन्नम नहीं देखी, तस्दीक कर दी, मैंने सिदरा नहीं देखी, तस्दीक कर दी, मैंने रब को नहीं देखा, तस्दीक कर दी। जब इतनी बड़ी बातों की तस्दीक कर दी है, छोटी छोटी बातों की तस्दीक क्यों नहीं करूंगा? बोलो ना यार सुभान अल्लाह प्यार के साथ। ये हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला आपकी शान अक़दस है और ये है हुजूर का प्यार मेरे ताजदार सदाकत के दिल में। बोलो अल्लाह आपको खैर व बरकत दे। और यही वजह है सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी
ये नाम भी जब आए ना तो पीर सने, मुरीद सने, मौलवी सने, मुक्तदी सने, नाथ खान सने, नकीब सने, हर बंदे का चेहरा वेख्या करो। अगर चेहरा खिल जाए तो समझो पक्का है। क्यों हजरत शाह साहब? बात कहते हैं आला हजरत का नाम तुम बड़ा लेते हो, और मैंने कहा ओए अदना हजरत, तुम्हें आला हजरत नहीं समझ आ सकते। आला हजरत समझने के लिए बंदे को आला होना भी तो जरूरी है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरत। सैयदी आला हजरत साहब पता कौन है? मुझे एक सैयदजादे ने बताया, हजरत शाह साहब ये आपके घर का ही लंगर है। एक सैयदजादे ने मुझे बताया, समर साहब लोग आपकी तकरीर सुनते हैं, अल्लाह ने दिल मोड़े तेरा कोई कमाल नहीं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। और कहता है तेरे मुर्शिद की निगाह है। मैंने कहा वाकई हजरत अत्तार दी निगाह है, मैं मानता हूं, मेरे पल्ले और कुछ नहीं है। कहता फिर लोगों को बताओ आला हजरत से प्यार करो, अपने दिल में आला हजरत को रखो। तो मैंने कहा इसकी वजाहत कैसे करूं? कहने लगा लोगों को बताओ, हो सकता है कोई बंदा अहले बैत की मोहब्बत अपने दिल में रखे, साथ में सहाबा का बुग़्ज़ आ जाए, और ऐसा होता है, लोग करते हैं, तभी तो सिद्दीक़ अकबर को कुत्ते भौंकते हैं। और कहा ऐसा भी हो सकता है कोई सहाबा के नारे लगाए और अहले बैत से बुग़्ज़ रखे, तभी तो लोग यजीद के नारे लगाते हैं। फरमाया इनको कहो अपने दिल में आला हजरत इमाम अहमद रजा को ले जाए। अहमद रजा मुस्तफा का वो सिपाही है जिस दिल में आ जाए वहां ना सहाबा का बुग़्ज़ जाने देता है, ना अहले बैत का बुग़्ज़ जाने देता है। ओए हुण तो बोलो ना सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, खैर है, और मुंह घुट्टी बैठे हो, बोलो। समझ अल्लाह आपको खैर व बरकत अता फरमाए। को गाल समझ आई कि कोई ना आई? गिरामी कदर हज़रात, सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर एक बड़े कमाल की बात लिखी है, तवज्जो है, सुनाऊं? आपसे पूछा गया सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में और सैयदना मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा दामाद मुस्तफ़ा ज़हरा ताजदार हल्लता मुराद कुल कफ़ा। मौला अली का नाम आए तो सुन्नी यूं तड़प जाता है। समझ आई ना? गिरामी कदर हज़रात, अब हुआ क्या? आपसे जब सवाल हुआ ना, सवाल का मफहूम बता दूं, तवज्जो इधर रखिएगा। पहला मुसलमान कौन है? अब लोग इस पे कहते हैं, कोई कहते हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं और क्या कहते हैं हज़रत अली हैं। हालांकि इसकी तत्बीक इमाम आज़म ने दी है। एक रिवायत में हज़रत अली का नाम है, एक में सिद्दीक़ पाक का नाम है, एक में हज़रत खदीजा पाक का नाम है, एक में ज़ैद बिन हारिसा का नाम है। सैयदी व सैयदना इमाम आज़म नौमान इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनका कल उर्स गुजरा है। आप फरमाते हैं लोगों झगड़ने वाली बात नहीं है, बालिग मर्दों में सबसे पहले सिद्दीक़ ने कलमा पढ़ा है, बच्चों में सबसे पहले अली ने कलमा पढ़ा है, औरतों में सबसे पहले खदीजा पाक ने कलमा पढ़ा है, गुलामों में सबसे पहले ज़ैद ने कलमा पढ़ा है पहले, लेकिन तरतीब ये है। अब समझ आ गई आप हज़रात? आपने लड़ाई ही आला हज़रत साहब तो लड़ाई ख़त्म ही यूं करते थे, और इमाम आज़म वो भी मसले को यूं हल कर देते थे। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने। गिरामी कदर हज़रात, अब एक बात मैं इमाम आज़म की ना सुनाऊं तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, उनका जिक्र भी हो जाए और फिर हम आगे चलें। एक बंदे ने इमाम आज़म के ज़माने में कसम उठा ली कि मैं अंडा नहीं खाऊंगा। तवज्जो है? मैं अंडा, कसम उठा ली। अब कसम तो नहीं तोड़ सकता था, तोड़ेगा तो कफारा देगा। उसके पास उसका एक दोस्त आ गया, उसकी ना जेब उभरी हुई थी, और कहने लगा तेरी जेब च की है? उन्हें आख्या खाण वाली शै। आख्या मैनू दे, कहना नहीं तेनू नहीं देनी। वो बेली सी ना, तो कहने लगा मैनू भी मुड़ कसम लगे खौसा इयो, ये मैं खाऊंगा, कसम उठा ली इयो खानी है। जब उसने निकाल के दिया तो वो अंडा था। अब उसने तो कसम उठाई हुई थी कि मैं अंडा खाना नहीं, हूँ उत्तू दूई कसम चाह बैठा भी जड़ी शायद तेरी जेब च मैं खानी है। फस गया, खांदा तो कसम त्रुट दी है, नहीं खांदा तो मोड़ त्रुट दी है। दसो भाई फंस गया कि कोई ना फंस गया? मसला चला गया उलमा के पास, सभी कहते हैं ऐ नहीं बचदा, और जिमें सियाने आदे ने या टांडे वाली कोई नहीं तो या बांडे वाली कोई नहीं, है ना एक मिसाल है। और बोलो तो सही ना यार,
है, या टांडे आली कोई नहीं, या भांडे आली कोई नहीं। ये वैसे कहावत सुनी हुई है आपने? चलो सुनिए तो तुसी नाल सुना दो, कई चुप करके बैठे हैं। अब इधर देखिएगा, सारे यही कहते, इमाम आजम के पास गए, आपने फरमाया कसम भी नहीं टूटेगी, मसला भी हल हो जाएगा। उनका है ये कैसे हो सकता है? उनका ये उसकी जेब से अंडा निकला है तो जाहिर सी बात है, अब उसने कहा था जो तेरी जेब में मैं खाऊंगा तो अब अंडा तो खाना पड़ेगा। तो फरमाया कि इसने अंडे का नाम तो नहीं लिया था ना, ये कहा था ना जो तेरी जेब में है। कहा बिल्कुल। फरमाया इस अंडे को रखो मुर्गी के नीचे, जब चूजा निकलेगा थोड़ा सा बड़ा हो तो हलाल करके खा जाए। समझो जो जेब में था खा भी गया, अंडा भी नहीं खाया, कसम भी नहीं टूटी। दौड़े सुनने वाली मेरी कौम, और कदी को काम दी गल भी सुन ली करो। अब समझ आइए आप हज़रात को, ये है इमाम आज़म नौमान इब्न साबित रज़ियल्लाहु अन्हु। अब जरा अगली बात सुनिए, आज मौजू इनका नहीं वरना मैं इनकी और बहुत सारी बातें आपको सुनाता। जरा वापस पलटिए। सबसे पहले किसने कलमा पढ़ा? सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, और भाई तुम तो सबसे पहले की बात करते हो, अब इस जुमले पर मैं तो कोई नहीं, ए देखो हाथ में बांध लेना, मैनू नहीं पता कि समझ आवे तो बोले केड़ा ना बोले। आला हज़रत फरमाते हैं तुम ये पूछते हो कि सबसे पहला मुसलमान कौन है, मैं ये ना बताऊं कि पहले से मुसलमान कौन है। उलमा सारे समझ गए, इस बात को समझे। एक होता है पहला, एक होता है पहले से, शुरू से, जमांदरों। उन्होंने कहा है वो कौन है भाई? आपने फरमाया दो हस्तियां हैं, एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है, दूसरे का नाम अली है। ये शुरू से मुसलमान है, हमेशा से मुसलमान है, पहले से मुसलमान। अब कहीं चुप हो गया ना, मैं आला हजरत को पढ़ रहा हूं, आला हजरत को पढ़ रहा हूं। सैयदी आला हजरत साहब आप 28वीं 29वीं जल्द पढ़ेंगे तो फिर आपको लुत्फ आएगा ना कि आला हजरत ने क्या लिखा है। पहले से मुसलमान। उन्होंने कहा हजरत दलील दीजिए। फरमाया देते हैं, नौकरी जो मालिका दी देनी है। आपने फरमाया सुनो, ये आलम अरवा से लेकर, जिसको रोज़े अज़ल कहते हैं ना, शुरू से इब्तदा से, आलम अरवा से लेकर, अब इधर देखिएगा, अपनी मां के पेट में आने तक ये मुसलमान थे। मां के पेट में आने से लेकर पैदा होने तक ये मुसलमान थे। पैदा होने के बाद से लेकर बालिग होने तक मुसलमान थे। बालिग होने से लेकर हुजूर के ऐलान नबूवत तक ये मोमिन और मुसलमान थे। और जब ऐलान कर दिया फिर तो दामन में आ ही गए ना। अब आप में से कई ये पहली मर्तबा बात सुन रहे होंगे, अच्छा कि ये दो हस्तियां आलम अरवा से लेकर मां के पेट में आने तक, पेट में आने से लेकर पैदा होने तक, पैदा होने से जवान, जवान होने से लेकर ऐलान, ये कैसे मुसलमान? आला हज़रत फरमाते हैं ये इस सारे जमाने में मुअमिन भी थे, मुअहिद भी थे, मुअक्किन भी थे, मुस्लिम भी थे, अज़का भी थे, अतहर भी थे। आला हज़रत फरमा रहे हैं। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने पूछा इसकी दलील, फरमा भी सुनाते हैं। फरमाया नबी पाक बैठे थे अल यवाकीतुल जवाहिर के अंदर, अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह, आपने भी लिखा है। हुजूर तशरीफ फरमाते, आपने फरमाया ए सद्दीक, फरमाया जी आका ये बताओ, आलम अरवा के अंदर अल्लाह ने जब रूहों को इकट्ठा किया था और अल्लाह ने पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो सिद्दीक इस वाक़े का तुझे इल्म है? इस वाक़े का तुझे इल्म है? हजरत सिद्दीक अकबर ने निगाहें झुकाई, सर झुकाया, अदब, आजिज़ी, एहतराम, प्यार, मोहब्बत से अर्ज करने लगे, आका मुझे यह भी याद है अल्लाह ने रूहों को इकट्ठा किया, मुझे यह भी याद है मेरे रब ने पूछा था, मुझे यह भी याद है सबसे पहले बोला कौन था? हुजूर ने फरमाया कौन बोला था? कहने लगे आका आप ही तो बोले थे। नहीं नहीं अभी नहीं, अरे शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी को पढ़ के देखो, बड़े बड़े सूफिया इस तरफ गए, मेरे नबी ने फरमाया ए लोगों सुन लो, अगर सबसे पहले मैं बोला था तो नबियों के बाद सबसे पहले मेरा अबू बकर बोला था। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप तो आलम अरवा की बात भी जानते हैं। आला हजरत ताजदार गोलड़ा का मानने वाला को बैठा है,
हाँ, इसलिए मैंने पूछा था, सारे ही मानने वाले हैं। सुन्नी हो और ताजदार गोलड़ा को ना माने, यह कैसे हो सकता है? आला हजरत ताजदार गोलड़ा फरमाते हैं, इधर देखो, आप सैयद हैं, हजरत अली पाक की नस्ल में से हैं। आपसे किसी ने पूछा कि जब ये सारा कुछ हुआ तो आपको भी पता है? आपने फरमाया ये से पीछे चले जाओ, जब अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई तो कौन कहा था ना? ताजदार गोलड़ा कहते हैं मैनू तक कौन दा भी पता है। कौन फाया कौन तक कल दी गल है। ताजदार गोलड़ा कहते हैं कौन फाया कौन ते कल दी गल है। तो मैंने कहा अली का पुत्र हो, 1300 साल के बाद आए, अगर उसे कौन का पता है तो बता फिर अली को किसका पता हो? आलम अरवा के अंदर सिद्दीक हूं या अली हूं, इन्होंने इकरार भी किया था। और आला हजरत फरमाते हैं ये इनका इस्लाम इस्लाम मीसाकी है। इस्लाम मीसाकी, वहां पर मीसाक हुआ था ना, और बोलो तो सही ना। फरमाया जब मां की पेट में आए ना तो तब भी ये मोमिन ही थे, तब भी ये मुस्लिम ही थे, तब भी ये मुअक्किन ही थे, तब भी ये मुअह्हिद ही थे। का वो कैसे? मलफूजात शरीफ के अंदर सैयदी व सनदी आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है। वैसे बड़े बड़े आइमा ने इस हदीस पाक को लिखा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, फरमा सिद्दीक अपनी कोई बात बताओ, और सुनानी बचपन की है, इसका मतलब है महफिल लगी हो तो सिद्दीक का जिक्र भी होना चाहिए। हमारे कई नात खान नकीब हैं जिनको सिद्दीक के एक शेर भी नहीं आता। मैं आख्या ओ शाला बिगड़े बंदे दा पुत्र बन, जे यारां दा जिक्र करना ही ते मुड़ अहले बैत दा भी कर, ते जे अहले बैत दा करना ही ते मुड़ यारां दा भी कर। ये है अहले सुन्नत का नजरिया। हिक्को घर नू राजी कर दे हो हैं। अब ये फितनों का दौर है ना, ये क्लिप काटेंगे, देखा मौली साहब सड़ रहे हैं, खलक खोता किसे थारा दा ना वैसा सड़ रहा है ना पुत्र। अहले सुन्नत का मनहज है, हम ना सहाबा को छोड़ सकते हैं ना अहले बैत को छोड़ सकते हैं। बताओ भाई बात है कि नहीं है? नहीं छोड़ सकते हम। यार हैं जो बेगैरती करते हैं, या सिर्फ सहाबा की बात करते हैं, या सिर्फ अहले बैत की। जो इमाम अहमद रजा का गुलाम है, जो अत्तार का गुलाम है, समझ आ रही है? जो शेख मुहक्किक का गुलाम है, जो मुजद्दिद अल्फसानी का गुलाम है, जो ख्वाजा अजमेर का गुलाम है, जो गौसे जली मेहरे अली मौला अली का गुलाम है, वो ना सहाबा को छोड़ सकता है ना अहले बैत को छोड़ सकता है। आमीन। त्रकड़ा हो तले देख। को बात समझ आई है? कोई नहीं आई है? इसका मतलब है अपनी महफिल में सिद्दीक अकबर का जिक्र भी होना चाहिए। हुजूर खुद फरमाते हैं सिद्दीक कोई अपनी बात ही सुना। जागिए जागिए जरा, ये बात बड़ी समझने वाली है मेरे भाई। इधर आइए, इधर आइए। अब अगली बात, ये मेरी तरफ देखे ना, आप बेचैनी ना किया करें, आप मेरी तरफ देखें, मैं सुना रहा हूं ना सबक आपको। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं या रसूलल्लाह बचपन की एक बात मुझे याद है, मैं बिल्कुल छोटा था, पहले दिन मेरे बाप ने मेरा कंधा पकड़ा और बुत खाने ले गया, और मुझे कहता है ये तेरा खुदा है तो इसकी इबादत कर। तो मैंने कहा ये कैसा खुदा है जो खुद ही मुंह उठा के बैठा हुआ है? मट्ठे बोलो कि को फौत ना हो जावे हैं। तो ये कैसा खुदा है जिसको तुम अपने हाथों से यहां बैठा? चुप, बस इबादत कर। हमने कहा मैं कैसे कर लूं भाई? मैंने कहा मैं तुझे कहता हूं। तो वो कहने लगे चलो आप अपना काम करें फिर मैं देखता हूं। कहता है मेरा बाप अपने बुत के सामने आंखें बंद करके बैठा है, ओ मेरे इंज कर तो मेरा इंज कर तो मेरा इंज कर। सिद्दीक अकबर कहते हैं हुजूर मैं आगे बढ़ा, मैं बुत के करीब हुआ और मैं उन्होंने आख्या ओए ओ पत्थर दिया, ओ मुंह अड्डी बैठा है, जरा मैं भूखा हूं मुझे खाना तो खिला। तो फरमाया वो वैसे ही मुंह अड़ के बैठा, उन्हें केड़ा बोलना है। मैं थोड़ी देर तो बाद आख्या ओ मर रहे ये मैनू रोटी नहीं खवाइंदा ते मैनू नवे कपड़े ही पवा है। तो कह रहे वो फिर कोई ना बोला, किथे बोलना सी, पत्थर दा मुंह अड्डी बैठा है। मैंने फिर कहा ओ बेड़ा घर कोवे तेरा पत्थर दिया, भाई जे तू मेरे ना बोलदा पिया है, ना मैनू रोटी देना है ना कपड़े देना है, तो चलो इंज कर मैं हुण तैनू मारूंगा वट्टा। वट्टा समझदे हो? कई इत्थे भी बैठे ने जिवें हला उड़दे वट्टे होंदे ने, बोलो तो सही ना यार। मैं तैनू मारना है वट्टा।
रोड़ा पत्थर। तो जे तू खुदा है तो मुड़ा अपने आप को बचावी। आप कहते हैं मेरा अब्बा अपने कामों में मसरूफ था, मैं बाहर गया एक चंगा पत्थर अपने हथी चुकिया जिन्ना कि मेरे हथी आउंदा सी। तवज्जो है, फ्रंट सीटों वालों की ज्यादा बारी है। कहते हैं जब मैं लेके आया तो मैं फिर उन्होंने आके मैं तकड़ा हो जा। कहते हैं मैंने मारा ना जोर के पत्थर, ओ जेड़ा बुत हा ओदा मुंह भी पाट गया, नक भी पाट गया ते मत्था भी पाट गया। तवज्जो है। ओ पीर भाई ओ तेरी अख के बढ़ गई, सीधा होके बने रहा। उची बोलो सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। बेड़ा गर्क करके रख दिया। बड़ा जोरदार जनाब खड़ाक आया। बाप ने जदों अखा खोल के उन्होंने होए 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 खुदा दा तराड़ा कट दिता ही नहीं। तवज्जो फरमाई आपने। मैं कहा ए खुदा तो पत्थर दा है, मैं रोड़ा मारे ते दा हशर हो गया। कहते एक में आके एक थपक मारी, एक में मुझे पकड़ने लगा, मैं भज गया। भागते भागते अपनी माँ की गोद में बैठ गया। तो मेरा बाप आके कहने लगा तू बड़ा कहती थी मेरा लाल है, मेरा चांद है, मेरा फलाना है, मेरा ढिमकाना है, देखो आज इसने हमारे खुदा का क्या हशर किया। क्या किया? उसने कहा पत्थर मार के बेड़ा गर्क करके आ गया है। तो फरमाते हैं मेरी माँ ने कहा था और जब इसे बुत खाने ले जाना था मुझसे पूछता तो सही, पहले दिन ऐसे ही बाजू पकड़ के ले गया है। मैं तुम्हें बताती इसकी शान क्या है। जब भी मेरे ये पेट में आया था, मैं किसी बुत के सामने जब झुकने जाती थी, ये मेरे पेट में ऐसी शक्ल बनाता था, मुझे किसी बुत के सामने झुकने ही नहीं देता था। जिसको समझ आई जरा सुभान अल्लाह तो फरमाए ना। अभी अगली बात इससे भी तकड़ी आने वाली है। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने जब ये बात सुनाई तो जो है ना है, तो एक शख्स ने कहा यह कैसे हो सकता है कि इतना छोटा बच्चा उसे यह बात याद हो, इतना बड़ा कारनामा करे। अल्लाह ने उसी वक्त जिब्राइल से कहा जिब्राइल जल्दी जा, सिद्दीक की सदाकत का मसला है। हबीब की बारगाह में आए और आके कहने लगे जितना वाकया अबू बकर ने सुनाया है ये सच्चा है, अल्लाह भी इसकी तस्दीक फरमाता है। ये हैं अबू बकर सिद्दीक। आप अपनी मां के पेट में थे ना तो मां को भी नहीं झुकने देते थे। बस कहते बच्चा पेट में हो तो कैसे उसको पता चल जाता है। मैं क्या ओ छौड़िया, नाराज तो नहीं हो रहे आप हजरात? थोड़ा सा मेरे अपने ये अल्फाज होते हैं और मेरी ये मजबूरी नहीं है, वह मेरा एक ज़ौक़ है। मैं कराची में हूं तो तब भी बोलता हूं, बल्कि कराची वाले मुझे पर्ची लिख के देते थोड़ा पंजाबी सुनाओ। मैंने कहा समझ तो नहीं आएगी। कह रहा चस आएगी। आप चस आने हो, चस आएगी। मैं कहा चस दा भी रड़ा कट देंदे हो, लेकिन बहरहाल मुझे सुनाना पड़ता है, ये एक ज़ौक़ है। मैं क्या है छौड़िया, गाल सुन तकड़ा होके। तवज्जो है, थके तो नहीं है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ के पेट में थे, सब कुछ पता था। आपको पता है हज़रत ख्वाजा मुईनुल मिल्लत वद्दीन वल हक़ मुईन बेकसां अता ए रसूल फिल हिंद, हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपकी वालदा फरमाती हैं जब मेरा बेटा मेरे पेट में आया और इसमें अल्लाह ने रूह फूकी 4 माह के बाद, तो मुझे पता चल गया। लोगों ने पूछा वो कैसे? फरमाया जब भी अल्लाह ने रूह फूकी उसी वक्त मेरे बेटे ने मेरे पेट में अल्लाह का जिक्र किया और मैंने सुन लिया। हुजूर गौस पाक फरमाती है मेरी माँ जब छींक आती अल्हम्दुलिल्लाह कहती तो मैं पेट में से यरहमुकल्लाह कहा करता था। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब मैं अपनी माँ के पेट में था, सूरज जब सजदा करता था उसकी पेशानी जब जमीन पे लगती थी तो मैं अपनी माँ के पेट में उसकी पेशानी लगने की आवाज भी सुन लिया करता था। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई। गिरामी कदर हज़रात, फिर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को भी एजाज तो मिलता है ना। लो जी हुण मेरा ख्याल है टाइम तुहाडा हो गया है, जेड़ा तुसी ढिले। हाँ बिल्कुल टाइम तुहाडा हो गया। लो कारी साहब आखिरी टाइम जो आपने दिया था वो हो गया है आपका। बस मैं 2-4 मिनटों में गुफ्तगू को समेट रहा हूँ, ज़्यादा देर आगे नहीं जाएंगे। आपका इम्तिहान में नहीं लेना चाहता। बैठे हो तकड़े होके तो बाओ मदीने में नो।
हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला माँ के पेट में, यही वाकया सेम हजरत अली के साथ भी है। आपकी वालदा हजरत फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह अन्हा, आप उनकी हिस्ट्री पढ़ के देखिए, वो भी कहते हैं अली जब मेरे पेट में था, जब मैं किसी बुत के सामने झुकने लगती थी, अली ऐसी सूरत बनाता था, मुझे झुकने नहीं देता था। तो मैंने कहा जो पहले से मुसलमान हो उनका यही हाल होता है। और सुनो, जब आप पैदा हो गए सिद्दीक़ अकबर और जवानी की उम्र में कदम रखा, कभी भी ना शराब, ना बदकारी, ना बोत के करीब गए। मौला अली भी ना शराब, ना बदकारी, ना बोत के करीब गए, सुथरी जिंदगी। मैंने कहा जो शुरू से मुसलमान हो उनका ये हशर होता है। लेकिन सुनिए, ऐ जड़ी मैं हूँ वंड करन लगे हाँ, ये कोई तफसीली मौलवी नहीं जे कर सकता। इत्थों तक सुनाते ने, अगली लैन आला हजरत ही नहीं सुनाते। मैं तो अगली लाइन भी सुना, आला हजरत ने ना लिखी हो, मैं जिम्मेदार हाँ। आला हजरत फरमाते हैं अगर इस चीज को देखा जाए तो हजरत अबू बकर भी सिद्दीक हैं, हजरत अली भी सिद्दीक हैं, दोनों सच्चे हैं, हर दौर में सच्चे हैं। लेकिन इन दोनों में सिद्दीक अकबर कौन है, ये आपने सवाल उठाया। सिद्दीक दोनों हैं, बड़ा सिद्दीक कौन है? फरमाते हैं बड़ा सिद्दीक अबू बकर है। क्यों? फरमाया कि हजरत अली जब पैदा हुए तो इन्होंने 7 साल की उम्र के बाद कलमा पढ़ लिया था, एक रिवायत में 10 साल। सिद्दीक अकबर जब पैदा हुए तो 37.5 सालों के बाद कलमा पढ़ा। तो फरमाया अली की जिंदगी जहालत के लोगों के दरमियान जो बसर हुई वो थी 7 साल की या 10 साल की। अबू बकर की तकरीबन 40 साल के लगभग। जो 7 साल बुतों से बचे उसका अगर कमाल है तो जो 40 साल बचे उसका कमाल कितना है? तो कहते हैं बड़ा कमाल तो अबू बकर का है। फरमा इसलिए तो सिद्दीक अकबर अबू बकर है। अब तो बोल दो ना सुभान अल्लाह, मैं क्या कह रहा हूं। अब समझ आइए सिद्दीक अकबर कैसे हैं। इनका ज्यादा वक्त गुजरा है, तकरीबन 38 साल के करीब आप बचते रहे हर चीज से। तो फरमाया सिद्दीक अकबर तो ये हुए ना। तवज्जो है कोई नहीं है जनाब। मैंने पहले कहा था आला हजरत का गुलाम ये बता सकता है, 2 नंबर बंदा ये बात नहीं बताएगा। समझ आ रही है जनाब। और सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही नहीं ना इन पाकों की शान को बयान किया और कमाल कर दिया। इधर देखिएगा, देखेंगे तो आपको सुनाऊंगा ना। नबी पाक अलैहि सलाम अपने घर से बाहर तशरीफ लेके आए, जाके सुनेंगे। गोडे छाड़ भी सोने, तगड़ा हो गया बैठ भाई। इधर देखो, आप अपने घर से बाहर आए, सारे बंदे गौर से सुने। एक हाथ में हजरत उमर का बाजू, एक हाथ में सिद्दीक का बाजू ऐसे पकड़ा हुआ है। बड़े खुश आ रहे हैं सहाबा किराम, बड़े खुश हुए, वाह भाई वाह, नबी पाक माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत दिलाल तशरीफ ले आ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया ये जैसे आज मुझे देखा है ना कि मेरे हाथ में ये मेरे गुलाम है और मैं बड़ा खुश आ रहा हूं, इस मंजर को याद रख लो, एक मर्तबा तुमने फिर देखना है। यहां कोई अगर दाएं बाएं तेरे बैठा है ना जो कहता है नबी को इल्मे गैब नहीं, तो उसका जरा कंधा हिला और नुआख समर साहब दी गाल सुन, त्रकड़ा हो कमड़िया। पूछा वो कैसे? फरमाया हकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा। फरमाया इसी तरह मैं क़यामत के दिन आऊंगा, मेरे एक हाथ में अबू बकर होगा, मेरे दूसरे हाथ में उमर होगा। कोई नहीं पता क़यामत कब आएगी। अब मागा चवड़ मुल्ला, मेरा ख्याल ढिल्ले पै गया तो तकरीर मैं नहीं सुना। वाह भाई वाह, उची बोलो अच्छा के फिर अगली गल सुनावा। वाह भाई वाह, वो जेड़ा कमला बैठा तकड़ा होवे, तू क्या नबी दी शान बयान करना जालमा? कलमा भी पढ़ना तो नबी दा इल्म नहीं मनदा, डुब के नहीं तू मरदा। तुम ही मौलवी है, आए अफसोस होए तेरे जम्मन ते, तू नबी दे इल्म दा मुनकर है जालमा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, मैं उठूंगा, मेरे एक हाथ में अबू बकर एक में उमर होगा। बता गैब की खबर है कि नहीं है? ओके, ये तो अल्लाह ने बता दिया। अब माशाअल्लाह वड के मरनी यो अकीदा ते साडा है, जे रब दस देवे ते कमाल ही कमाल है।
अब कई आ गए नबी को नहीं पता है। चुप भाई चुप, मैं आ गया, तेनों किने आ गया नबी को नहीं पता है? अपनी बकवास बंद कर। है जमाने का जाहिल, डीजल पे चलने वाले। और सुनियो, तुसी तो 11वीं ते चल दे हो, तुसी तो बोलो ना। और उठा कुरान मजीद का चौथा पारा, जंगे बदर वाला वाकया खोल, पढ़ सारी तफसीरें। और उठा बुखारी, अगर अपनी अम्मा का दूध पिया है तो बदर वाला वाकया खोल। मेरे नबी ने एक दिन पहले अपने हाथ में छड़ी लेकर लकीर लगा दी, यहां अबू जहल मरेगा, यहां उमैया मरेगा, यहां फुला मरेगा। आज मुल्ला रमजान शरीफ में जंगे बदर बयान करता है, नबी दा इल्मे गैब तेरे प्यो बयान करना है, कर बयान दे तरह। ओए हाथ चाह के बोलो, सुनिया ढिले ना पवो। कमाल वाली गल है यार। तू की समझिया कि आला हजरत दे गुलाम मुक गए ने? बोला ना अपनी औकात में रह के बात करो, जब हुजूर की बात आएगी तो हम 1 मिनट से पहले मुमताज कादरी बन जाते हैं। बस अल्लाह ते खैर सल्ला। तवज्जो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं क़यामत वाले दिन ऐसे ही आऊंगा, मेरे एक हाथ में अबू बकर होगा, मेरे एक हाथ में उमर होगा। दसो भी क़यामत की खबर नबी ने दी कि नहीं दी? ये फिर इल्मे गैब तो ना होया। तो जेड़ा नहीं मनदा मुड़ सट ओदे एक डर वक्त, तेन शर्म नहीं आती गोलिया रोटियां खा के हराम करना है? मेरा मौजू होता ना तो मैं इससे दसदा भी ये क्या मौजू है, लेकिन मैंने सिर्फ इशारा दिया है। लेकिन सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ के मिसाल क्यों दी? तवज्जो है ना? शाह साहब मैं आपकी तवज्जो चाह लेता हूँ, हजरात उलमा जितने बैठे मैं आपकी तवज्जो चाह लेता हूँ। अल्लामा शुएब आज़म साहब बैठे हैं, इनकी तवज्जो चाह लेता हूँ। हमारे भाई साहब आए, रहमत अकबर साहब, यूनुस साहब, इनके साथ इनकी पूरी टीम की उलमा, मैं नाम नहीं जानता, मुआफ़ी का खासगार हूँ। अपने उलमा की जो सय्युल अक़ाइद, सय्युल अमाल, सय्युल अफ़ाल हूँ, उनकी कदर भी किया करें। समझ आई ना? वर्क महंगा हो गया, किताबें लेकर दें, ईद शबरात 2-2 लाख रुपया खिदमत करो, हर साल उम्रे ते भी गलो। कई बंदे ऐं कर दें, मैं की होए पर तू अपने पल्यों देने ने खुदा का है क्यों हजरत जी? अपने उलमा को ना थोड़ा सा खुशहाल भी देख लिया करो। ऐथे तो इमाम साहब मोटरसाइकिल का टायर पवा लेना तो नया डलवा लिया है। इंसान बना करें, खिदमत किया करें। ये अक्सर ऐसा होता है और मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ ताकि किसी एक को समझ आ जाए, आपने आलिम की कदर कर ले तो और क्या चाहिए मुझे। समझ आ रही है? प्यार मोहब्बत बढ़ाया करें। लेकिन मुझे समझ नहीं आती उन लोगों की जो पीछे नमाज भी पढ़ते हैं और चौक में खड़े होकर बक बक भी करते हैं। भाई जालिमो, कूफी तो ना बनो। हूँ ढिले पै गया नहीं, हूँ ढिले पै गया नहीं। तो ये जी बिस्मिल्लाह, ओ छड्डो परे, टिशू भी बाद ले लेते हैं। हजूर तबर्रुक है, मैं क्या तू पसीने ची तबर्रुक लब्बे मर रहे हैं। ये साफ करने बाद इसको तबर्रुक ना समझा करें। वह ठीक है, जाने दे, फिर साढ़े वर्ग के तालिब इल्म दा की तबर्रुक होता है। इधर देखिए जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, अपने उलमा की कदर करेंगे ना? हाँ, मेहरबानी फरमाया करें, बिल्कुल प्यार मोहब्बत के साथ। हाँ, अगर आप देखें ना कि आलिम दीन हमारे में कोई कमज़ोरी है किसी एतबार से भी, तो उनको अपना बेटा या भाई समझ के कहा करें। चौका खड़े होकर बक बक करने की लोड़ है भी 10 महीनों नमाजा बर्बाद कर दे हो, इंज मसला हल हो जासी। कमाल वाली गल है। चंगा खून कदी भी अपने सही इमाम के खिलाफ नहीं जे होंदा, समझ आ? लेकिन मैं अपने जितने भाई बैठे ना इन्हों भी गुजारिश करांगा, तुसी बच्चे भी पढ़ाया करो तो जनाब जुमा भी मुताला करके पढ़ाया करो, भावें अद्धा घंटा तकरीर करो लेकिन नवी करो, ठीक है ना जी। अखलाकियात अपनी अच्छी रखो, अपनी नज़र झुका के टुरिया करो। कोई ज्यादती भी कर जाता तो अल्लाह की रजा वास्ते पी जाओ, उन्होंने आपे ही अगले हफ्ते पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो नाल ये भी गल है, इको ही ज्यादा रौला होंदा जी, मौलवी साहब ना जोर दियाँ सुनता साढ़े सामने नहीं पढ़ते, तो
ते सुनता ही ना दे सामने पढ़िया करो, ये मौलवियां दी सुनता ही तो वेदे ने। जू माना जुमला बोला है मैंने, क्यों हजूर है, इस वास्ते ना सुनता पढ़िया करो। अब बैठे हो कई खुश हो गए जनाब। जो बात आपके कहने वाली थी आपको भी कही, और जो इनके कहने वाली थी इनको भी कही है। बहरहाल प्यार के साथ रहा करें। सुन्नी बंदा मिल जाए ना और पढ़ा लिखा मिल जाए, दीद किया करें, नस्लें संवर जाती, जरूरियात भी पूरी किया करें। और जिन जो दूर दराज इलाके से आए हैं, मदनी चैनल देखा करें, यहाँ के लोग मदनी चैनल देखा करें, दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता हो जाए। हजरत अत्तार के दामन से जो लिपट जाता है खुशबू वाला बन जाता है। समझ आ रही मेरी बात की? मैं चूंकि उनका मुरीद हूं, तो ये दा बंदा खावे ओदे गीत ना गावे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और मेरे मुर्शिद ने तो माशाल्लाह काम ही ऐसा किया है, ऐसा स्प्रे कर दिया, हर किस्म का खटमल, हर किस्म का लाल बेग, हर किस्म की सुंडी, हर किस्म की ईरानी और लश्करी सुंडी, वो सारी नंगी हो गई है, बाकी खरे सुन्नी बच गए। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। गिरामी कदर हज़रात, अपने उलमा के साथ जरूर ताउन की करेंगे। हाथ पकड़ाओ, दाएं बाएं से हाथ पकड़ के मिसाल दी, अबू बकर उमर मेरे हाथ में हो गए। क्यों? सुनो, एक बात ये वाजे की, बाज लोग कहते हैं कि नबी पाक ने हजरत अली का हाथ खड़ा करके कहा था, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मैंने कहा अगर अली का हाथ पकड़ के ये बात की थी, सुन्नी उसे बयान भी करता है, सुनता भी है, अल्लाह की कसम है बुखल नहीं करता, सीना चौड़ा करके बयान करता कि नबी ने कहा है। मैंने कहा अगर अली का हाथ नबी ने पकड़ा था वो तुम्हें याद है, अबू बकर उमर का भी पकड़ा था, ये तुम्हें याद क्यों नहीं है? इस बात को समझो, सुन्नी दोनों को बयान करता है। नंबर 2, हाथ पकड़ के मिसाल पता क्यों दी थी? इधर आखिरी बात है और उसके बाद आपको छुट्टी। इधर देखिए मेरी तरफ। नहीं नहीं वो नहीं होगी, कख भी नहीं होगा, तकरीर मुक्ति तो मेरी जानियां विखे है। इधर देखना भाई, गिरामी कदर हज़रात, अब हुआ पता क्या? नबी पाक ने जो हाथ पकड़ के मिसाल दी ना, पता क्यों दी थी? आप जाते हैं किसी वडेरे के डेरे पर, आप जब जाएंगे तो जाहिर सी बात है अमूमी तौर पे उन्होंने कुत्ते रखे होते हैं, वो कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। भौंकेगा तो सही है जो कुत्ता, मठे बोलो कि फौत ना हो जाओ। अच्छा, कम भौंकना है। अच्छा, हो सकता है वो तुम्हें काटने और वड्डण वास्ते भजदा है, बंदा ना भज के अपनी गड्डी पै जाए, कुत्ता पै गया मैनू, फोन करता है चौरी साहब, चौरी साहब मैं तेरे बूहे ते कुत्ते पै गए। उन्हें आख्या हुण जदों आवे मैं ही दसी। असीं आख्या सवेरे आना, किन्ने बजे? 4 बजे। 4 बजे असीं गए, चौरी बाहर खलोता, जांदे ही कुत्ता भी वेखदा पिया कि कल वाला बंदा आ गया है, लेकिन मैनू वड्डण नहीं पिया। चौरी साहब ने ना आके मेरी बांह फाड़ लई है। वो कुत्ता जिहड़ा कल मैनू वड्डण आंदा पिया सी, अज मेरे पैर पिया चटदा है। हो मैं आख्या कुत्ते आ, कल तो तू मैनू वड्डण आया, अज पैर चुमना। उन्हें आख्या मैं कुत्ता जरूर हाँ, पर इतना मैनू पता है जेड़ा मालिक दियां बाहां च आ जाए फिर उन्होंने वड्डना नहीं चाहिए। ओए अबू बकर उमर, नबी ने हाथ च फड़ के दसिया है, ओ लोगों जे अबू बकर उमर मेरे हाथ दे विच न, ओ जे कुत्ता नहीं भौंकदा ते बंदे तुसी भी ते इन्हां ना ना भौंको ना। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह जरा प्यार के साथ। मुझे कह रहे हैं कि आपका कोई मुनाजरा था, उसकी बात सुना दे। मैंने 9:30 का टाइम दिता सी, मैं तो 10:40 ते तकरीर शुरू की थी, तो तुसा लेडी ए शुक्र करो 1 मिनट नहीं सी बनता, लेकिन मैं मुड़ 1.25 घंटा सुनाई बैठा, क्योंकि कारी शोएब ने बड़ी मुहब्बत दे नाल बुलाया सी। मैं इत्थे ही अपनी तकरीर नूं खत्म करांगा ते जनाब दे नाल गुजारिश करांगा, अपने अकायद नूं भी समझो और नाल ही नाल फितनियां दा दौर है, इन्हां फितनियां तो भी बचो। दरूदो सलाम दी पाबंदी करो, नमाज दी पाबंदी करो, कुरान दी तिलावत करो, जुमा टाइम ते आके पढ़िया करो, नबी पाक अलैहिस्सलाम दे नाल जितना हो सकता है प्यार करो। अल्लाह ताला साड़ी दुनिया भी बेहतर फरमाए, साड़ी आखिरत भी बेहतर फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम के लिए खड़े हो।